everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे पहुँचे। इस बार हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट बिना किए। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन अ मेल। हमें पता है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हमने पढ़ा था कि दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है ना, वो दो काम करता है। वो प्राइमरी इसीलिए है क्योंकि वो दो काम करता है। सबसे पहले वो गैमेट का फॉर्मेशन करवाता है, सेकंड होता है कि वो स्टेरॉयडल हार्मोन को रिलीज करवाता है। तो मेल में बात करें तो टेस्टीज रिलीज होता है, ठीक है, टेस्टीज होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड फीमेल में बात करें तो ओवरीज जो है ना, वो है हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। दोनों ही गैमेट रिलीज करवाते हैं। जैसे कि जो मेल है टेस्टीज वो रिलीज करवाता है स्पर्म, एंड ओवम जो होता है ना, वो ओवरी जो होती है ना, वो ओवम रिलीज करवाती है, प्रोड्यूस करवाती है, रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। और इसी प्रोसेस को जब फॉर्मेशन होता है गैमेट का, इसी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। बोलते क्या है? गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टीज में बात करें तो यहाँ से देखो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। टेस्टीज के अंदर देखो हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है हमारे पास सर्टोली सेल्स, एंड जो हमारे पास इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ये होता है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन। तो ये जो होती है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्म का फॉर्मेशन कराती हैं, और इनको दूसरा नाम है मेल जर्म सेल। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म। वही मैंने जो अभी बताया, दैट बैगिन एट द प्यूबर्टी। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए हो जाती है कि यहाँ मेल में जो है ना, गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर बात करें हम फीमेल की, तो यहाँ पे जो हमारे पास गैमेटोजेनेसिस होता है ना, ये एम्ब्रायोनी, जब एम्ब्रायो डेवलप होता है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, ये जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। और जब मैं ब्लू कलर का यूज़ करूँगी, ठीक है, यहाँ मैं जब मैं ब्लू कलर का यूज़ करूँगी तो ये आपके लिए है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अगर मैं ग्रीन यूज़ कर रही हूँ तो ये है हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और यहाँ पे जब हम रेड कलर ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं तो ये स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है। तो मैं लिख दे रही हूँ, ये हमारे लिए क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से बना देती हूँ। ये हमारे लिए स्पर्मेटोगोनिया है। अगर मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ तो ये हमारे लिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अगर मैं ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ तो ये हमारे लिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अगर जब मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ तो ये मेरे लिए स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं उस प्रोसेस को डिफाइन करने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन देखो, सबसे पहले इस प्रोसेस में होता क्या है? सबसे पहले प्रोसेस कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है जहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, माइटोटिक डिवीज़न करती है, और यहाँ पे सेल वॉल क्या करते हैं? सेल का डिवीज़न होता है। माइटोटिक में सेल के नंबर बढ़ते हैं, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है ना, उनमें या फिर न्यूक्लियस में कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो सबसे पहले हमने स्पर्मेटोगोनिया लिया। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं यहाँ पे भूल गई थी कि मैं यहाँ पे रेड कलर से डिनोट कर रही हूँ स्पर्मेटोगोनिया को। तो यहाँ मैं रेड कलर का मार्कर यूज़ करूँगी ना। तो यहाँ पे देखो, एक तो सेल लिया जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, माइटोटिक डिवीज़न करता है और यहाँ पे दो सेल बनाता है। दो से यहाँ पे डिवीज़न होता है तो ये चार तरह के सेल बनते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, ये इधर भी है, ठीक है, ये सेल भी है, ठीक है। ये चार सेल बनते हैं। दो स्पर्मेटोगोनिया है ना, आगे फर्दर डिवीज़न करता है। यहाँ पे हमने सबसे पहले बना दिया था स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये हमारे पास हो गया स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया को सबसे पहले हमने स्पर्मेटोगोनिया बनाया। हम यहाँ पे कौन सा, हाँ, स्पर्मेटोगोनिया हमने ये बना दिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीज़न करता है और यहाँ पे दो सेल बनाता है, फिर दो से चार बना लेता है, ठीक है। उसी तरीके से जब आगे डिवीज़न स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो हमारे पास
यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो होता है एक सेल होती है इसमें से जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेती है। ग्रो करने के बाद ये सेल जो होती है ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का नंबर बराबर का होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइटोटिक डिवीज़न हुआ है। माइटोटिक डिवीज़न जो रहता है ना वो हमारे पास रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता, वो इक्वेशन डिवीज़न होता है। इक्वेशनल का मतलब होता है जितने क्रोमोसोम पहले थे उतने ही क्रोमोसोम नंबर अभी भी होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया के पास डाइप्लॉइड सेल्स है, तो यहाँ पे सेल जो होता है डाइप्लॉइड ही रहेगा। जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, यहाँ पे जो ब्लू कलर का बना हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है उसके बाद हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न यहाँ पर होता है। यहाँ पे जहाँ मैंने डार्क कलर का ब्लू बना दिया तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। अब माइटोटिक डिवीज़न जैसे ही मियोसिस डिवीज़न, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है और मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पे सेकेंडरी सेल बन जाती है। ग्रीन कलर से हमने सेकेंडरी सेल को डिनोट किया है। इसका जो क्रोमोसोम का नंबर होता है हाफ हो जाता है क्योंकि मियोटिक डिवीज़न जो होता है ना वो रिडक्शनल डिवीज़न होता है, यानी क्रोमोसोम का नंबर हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले डाइप्लॉइड था, अब हैप्लॉइड बन चुका है। अब यहाँ जो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फर्दर डिवाइड करते हैं मियोसिस सेकेंड, और यहाँ पर ये स्पर्मेटिड्स बना लेते हैं। ब्लैक कलर से मैंने स्पर्मेटिड्स डिनोट किया है। यहाँ पे जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ना ये हमारे पास अब आगे चलने के बाद क्या करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस करवाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस बनने के बाद यहाँ पे देखो, स्पर्मियोजेनेसिस करने के बाद यहाँ पे इन लोगों का क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है। स्पर्म बन जाता है। इसी जो बीच में प्रोसेस है ना इसको ही बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली, बाकी ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैमेटोजेनेसिस, आइए हम नंबर्स में दोबारा से पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि इमेच्योर जो जर्म सेल्स होते हैं ना स्पर्मेटोगोनिया, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। दैट बैगिन एट द प्यूबर्टी, के मेल में प्यूबर्टी के टाइम से ही ये स्टार्ट हो जाता है। स्पर्मेटोगोनियाज जो होते हैं, जो मैंने सबसे ऊपर बनाया था, अब स्पर्मेटोगोनियाज प्रेजेंस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिक डिवीज़न और अपने नंबर को इंक्रीज करवाते हैं। जैसा कि मैंने ऐसे करवाया था, फिर ये डिवाइड करवाया, फिर ये डिवाइड हुए, फिर यहाँ से ये डिवाइड हुआ, यहाँ से ये, यहाँ से फिर ये डिवाइड हुआ, यानी नंबर इंक्रीज कराते जाते हैं स्पर्मेटोगोनियास। ठीक है, अपने नंबर को फटाफट से इंक्रीज कराते हैं। हर एक जो स्पर्मेटोगोनियम होता है, स्पर्मेटोगोनियम मतलब स्पर्मेटो जो आपको दिखा है, स्पर्मेटोगोनिया जो नहीं होता वो क्या करते हैं, डाइप्लॉइड होते हैं। हमने बताया था ये 2n के होते हैं, डाइप्लॉइड मतलब 2n होते हैं। ठीक है, एंड कंटेन, अगर डाइप्लॉइड है तो यहाँ पे 46 नंबर के क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अगर ये हैप्लॉइड होता तो 23 हो जाता। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखना। तो ये डाइप्लॉइड था इसीलिए यहाँ पर हमारे पास 46 नंबर के क्रोमोसोम नंबर थे। जो यहाँ पे आप दिख रहा है सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनका कंटेंट जो रहता है बढ़ता जाता है, बहुत बड़ा सेल बन जाता है एक करके, और यहाँ पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाने लगते हैं। जैसे मैंने ऐसे डॉट 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 करके इस सेल को थोड़ा बड़ा कर दिया था और इसको हमने बोल दिया था कि ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। तो बड़ी वाली सेल को स्पर्मेटोसाइट्स कहा था। कब बनती है, अब यहाँ से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन कब स्टार्ट करती है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल, जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसको हमने ग्रीन कलर से डिनोट किया था कि यहाँ पे ये सेल डिवाइड की बड़ी सी। अब यहाँ से जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ, यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हुआ और हमारे पास 2 इक्वल, यहाँ पे देखो 2n था, हमने बनाया था, यहाँ 2n है तो यहाँ n बन गए। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, ये मैंने समझाया था। विच हैव ओनली 23, मतलब बोला था अब हैप्लॉइड हो चुका है तो 23 नंबर के क्रोमोसोम होंगे। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दोबारा से सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है और 4 तरह के हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाता है, मैंने बनाया था ब्लैक कलर से। व्हाट विद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पर भी हैप्लॉइड ही होगा क्योंकि यहाँ पर भी मियोटिक डिवीजन ही हुआ है। मियोटिक डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल मतलब क्रोमोसोम पहले से हाफ हो जाते हैं।
द स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, अब बोला मैंने क्या बनाया था लास्ट में, ब्लैक कलर से मैंने ऐसे देखो 4 तरह के सेल बनाई थी, मैंने ब्लैक बनाया था। पहले देखो ब्लैक कलर की 4 सेल बनाई थी और नीचे करके मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन करा दिया था। तो जो स्पर्म बनता है ना, स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है आप लोगों के लिए कि स्पर्मेटिड जब ट्रांसफॉर्म कर जाता है स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में बाय द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का जो हेड होता है ना, वो देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये हमारे पास दूसरी सेल है सर्टोली सेल, और ये मैं ग्रीन कलर से आपको बना देती हूँ कि ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, जो सर्टोली सेल्स होती हैं इनके अंदर स्पर्म का हेड ऐसे ऐसे घुस जाता है, ये एम्बेडेड हो जाता है, और बाद में सिर्फ यहाँ पे हमें ऐसा कुछ टेल जैसा दिखाई देता है कि हमारे पास टेल है, सिर्फ स्पर्म का हेड तो इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, यही बोला है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद फाइनली जो रहता है स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर चला जाता है बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आपकी हो जाती है। सबके बाद जो है ना स्पर्म जो रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर चला जाता है और बाहर निकलने वाले प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये 2 डिफरेंसेस पूछ सकता है स्पर्मियोजेनेसिस में एंड स्पर्मिएशन में। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, 3 डिफरेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्म के फॉर्मेशन को, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है जो स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का हेड लोकेटेड हो जाता है या एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल के अंदर, उसके बाद जब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आउटसाइड की तरफ निकलने लगता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो ये हमारे पास पूरा गैमेटोजेनेसिस हमने इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट कर लिया है। स्पर्म का फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना, बाय बाय।